देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि लॉकडाउन तोड़ने की घटनाओं को रोकना होगा। लड़ाई लंबी है और हमें धैर्य रखना होगा। दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन भारत की स्थिति बेहतर है। लेकिन लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाना होगा। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी होगी। और लॉकडाउन का हमें फायदा तो मिला है, भारत की स्थिति बेहतर है, लेकिन लड़ाई लंबी है और हमें धैर्य बनाए रखना होगा, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो देखिए, राज्यों के साथ मीटिंग चल रही है और लगातार उससे जो भी खबरें आ रही हैं TV9 भारतवर्ष आपको पहुंचा रहा है। तो एक बात तो तय है कि इस मीटिंग में लॉकडाउन को ये माना गया है कि लॉकडाउन से फायदा हो रहा है, लेकिन जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की बात की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि लॉकडाउन का हमें फायदा मिला है। मुख्यमंत्रियों से मैं संपर्क में हूं, ये चौथी बैठक है सभी के साथ और व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत होती रहती है। यानी बात तय है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल पूरी नजर इस कोरोना संकट पर और कोरोना के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही है उन पर बनाए हुए हैं, राज्यों से संपर्क में हैं और सुपर एक्टिव हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कैसे कोरोना से निपटने में भारत ये लड़ाई आगे लड़ रहा है और उसका फायदा भी मिला है। भारत की स्थिति कई देशों से काफी बेहतर है, ये कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये खुद सरकार कह रही है और ये खुद आंकड़े भी कह रहे हैं। तो ये बैठक लगातार चल रही है और बैठक में क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अमोद राय और पटना से रुपेश कुमार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अमोद, तो ये बैठक लगातार चल रही है, इस बैठक में कुछ बड़ी बातें भी निकल कर आई जो हमने अपने दर्शकों को बताइए अभी और क्या कुछ बातें हो रही हैं इस बैठक में? देखिए, शुरुआत में जब इस बैठक की शुरुआत में पहले अमित शाह ने अपना भाषण दिया, उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने जो बातें रखी जो आपने बताया वही है कि लॉकडाउन को बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और लॉकडाउन ही सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जो जान है जहान है दोनों बातें कही, उसको बेहतर पालन करने के लिए कुछ इंडस्ट्री को भी छूट दिया गया और कुछ दुकानों को भी खोलने का परमिशन दिया गया है, लेकिन अभी भी लॉकडाउन बनाए रखने का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। उसके अलावा ICMR जो की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया कि देश में अभी कोरोना की क्या हालात हैं और उसको लेकर क्या क्या और सावधानी बरती जानी चाहिए है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी शुरुआती भाषण दिया। उसके बाद 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बातें रखी हैं, उसमें खास करके त्रिपुरा, मिजोरम और पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बातें रखी। उसके बाद अभी मुख्यमंत्रियों का अपनी अपनी बातें रखने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में ही जो प्रवासी छात्र फंसे हुए हैं, खास करके कोटा में जो छात्र अन्य राज्यों से जाकर फंसे हुए हैं, वहाँ उनके मुद्दे को उठाया गया। साथ ही जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर लोग स्टक हैं, फंसे हुए हैं, उनको अपने घर कैसे भेजा जाए, इन मुद्दे पे भी चर्चा हुआ। बाकी इस लॉकडाउन को कब से रिलीफ दिया जाएगा, उसको लेकर राज्य सरकारें क्या सोचती हैं, इसमें ढिलाई कितनी दी जाएंगी, ढिलाई चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा या उसका क्या? ठीक है आमोद, आप रहिए। मतलब साफ तय है कि लॉकडाउन की रूपरेखा को लेकर इस मीटिंग में गहन चर्चा हो रही है, क्योंकि अब हम लॉकडाउन के आखिरी हफ्ते में हैं। आज सोमवार है और 3 तारीख यानी संडे तक लॉकडाउन 2.0 रहेगा। तो आगे इसको क्या करना है, बढ़ाना है या आगे क्या किस तरह से छूट देनी, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष यादव जुड़ चुके हैं। मनीष, क्योंकि लॉकडाउन उल्लंघन की खबरें देश भर से गाहे बगाए आ रही हैं और कई जगहों से तस्वीरें हैं जहां सोशल मीडिया की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और जब गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मतलब मामला गंभीर है और सरकार की इस पर नजर बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में हालांकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक्शन में है, जिस तरह से फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उसकी तारीफ भी हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर क्या आपको जानकारी है? राज्य सरकार का क्या मानना है इस पर और क्या व्यवस्था अब इसके अलावा और लॉकडाउन को लेकर की जा रही है वहां? देखिए गौरव, एक चीज़ तो तय है कि योगी आदित्यनाथ जब बैठक करते हैं तो एकदम ढिलाई नहीं है, हर जगह सख्ती का माहौल है। लापरवाही पर पनिशमेंट देने की बात भी योगी आदित्यनाथ ने की है। तो राजधानी लखनऊ में माहौल ये है कि आपको सड़कों पर गैर जरूरी लोग नजर नहीं आएंगे। एकदम लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। राहत की बात यह है कि जो कुछ हॉटस्पॉट बनाए गए थे उसमें 2 की कमी की गई है, उन्हें ग्रीन जोन में लाया गया है। लेकिन लखनऊ से इतर अगर आप जाएंगे, कानपुर पहुंचेंगे, तो वहां पर हमारी जब टीम गई थी वहां पर रिपोर्टिंग करने, तो उस वक्त नयागंज का ऐसा माहौल था। वहां पर सब्जी मंडी है, राशन मंडी है, वहां पर लोग जिस
रफ्तार जिस संख्या में वहां पर देखे गए उससे लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे लॉकडाउन जैसा माहौल कोई है। पुलिस प्रशासन वहां पर सख्ती से शायद लॉकडाउन को लागू करवाने में नाकामयाब रहा है, जिसके चलते वहां पर ऐसा माहौल है। और केवल कानपुर का नहीं, आप उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर को ले, मेरठ को ले, ठीक है, मतलब ये जो बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही वो प्रॉपर इनपुट के ऊपर कही है। जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद कहना है कि उनको ये कहने की जरूरत पड़ी कि राज्य लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराएं। रुपेश, बिहार की क्या तस्वीर है, क्योंकि कोरोना के मामले वहां भी लगातार बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन तोड़ने की या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें तो वहां से भी आती हैं। यह बिल्कुल आती हैं और बिहार की स्थिति फिलहाल लगभग 300 का आंकड़ा 290 तक पहुंचा है। और पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो स्थिति भयावहता की ओर बढ़ रही है। पिछले सप्ताह में एक ऐसा 24 घंटा आया जहां पर एक उस 24 घंटे में 70 पॉजिटिव मरीज पाए गए। जो कंटेनमेंट जोन एक सप्ताह पहले तक 11 था वो 36 कंटेनमेंट जोन हो चुका है। जिलों की अगर बात करें तो 21 जिले इसकी जद में आ चुके हैं, जबकि 11 जिले ही इसके जद में आए थे। तो संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पूरे देश में संख्या के लिहाज से बिहार की स्थिति भले थोड़ी बेहतर हो, लेकिन बिहार ऐसा इकलौता राज्य है, थोड़ा इसकी स्थिति जुदा, थोड़ी अलहदा है वो इस मामले में, क्योंकि 8 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जो कि बाहर के देशों से नहीं बल्कि बाहर के राज्यों से आए हैं और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पर बाहर से जो लोग फंसे हुए हैं या बाहर से जो लोग दूसरे राज्यों में आ रहे हैं उन पर भी चर्चा इस मीटिंग में हो रही है। शुक्रिया रुपेश, मनीष और आमोद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस मीटिंग पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। राज्यों पर हमारे जो संवाददाता है या दिल्ली में जो हमारे संवाददाता है उनसे लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और आप तक इस खबरें पहुंचा रहे हैं कि अब लॉकडाउन को लेकर सरकार चाहे वो केंद्र की और राज्य की क्या मंथन चल रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।